बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुस्ल खाना से मुताल्लिक़ 15 मसनून चीज़ें। नंबर 1, गुस्ल खाना यानी बाथरूम में बिलअमूम सफाई नहीं होती, इसलिए बैतुल खला यानी फ्लश की तरह गुस्ल खाना में दाखिल होते वक्त पहले बायां पाँव अंदर रखें और निकलते वक्त दायां पाँव निकालें। गुस्ल से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना मसनून है, मगर गुस्ल खाना में दाखिल होने से पहले पढ़ें और फरागत के बाद गुस्ल खाना से बाहर निकलकर वज़ू की दुआ पढ़ लेनी चाहिए। अगर गुस्ल खाना नहायत साफ़ सुथरा हो और उसके अंदर बैतुल खला ना हो तो उसमें दाखिल होते वक्त और निकलते वक्त जो पाँव चाहें रखें और बिस्मिल्लाह भी गुस्ल खाना के अंदर कपड़े उतारने से पहले पढ़ सकते हैं। अगर कोई लुंगी वगैरह बांध कर गुस्ल कर रहे हों तो कपड़े उतारने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ें और हालत गुस्ल में वज़ू की दुआएं भी पढ़ी जा सकती हैं। नंबर 2, गुस्ल करते वक्त जो लोग बुलंद आवाज़ से कलमा तैयबा वगैरह पढ़ते हैं, ये नाजायज़ और खिलाफ अदब है। नंबर 3, गुस्ल करते वक्त कोई दुआ कोई कलमा पढ़ना ज़रूरी नहीं और ना दरूद शरीफ ज़रूरी है, बल्कि अगर बदन पर कपड़ा ना हो तो ऐसी हालत में दुआ या कलमा और दरूद शरीफ वगैरह पढ़ना जायज़ ही नहीं। नंबर 4, बरहना यानी नंगे होने की हालत में खामोश रहने का हुक्म है। उस वक्त कलमा वगैरह पढ़ना नावाकिफ़ों की ईजाद है। नंबर 5, गुस्ल खाना अगर कच्चा है, उसमें से पेशाब बह कर नहीं निकलता तो ऐसे गुस्ल खाना में पेशाब करना मकरूह तहरीमी है, और अगर गुस्ल खाना पुख्ता है कि पानी के साथ पेशाब भी बह कर निकल जाता है तो ऐसे गुस्ल खाना में पेशाब करना मकरूह नहीं है। आमतौर पर शहरों या देहातों में गुस्ल खाने पक्के बने होते हैं, इसमें पानी निकलने की जगह भी बनी होती है। आजकल गुस्ल खानों में ज़रूरत के वक्त जहां पेशाब खाना नहीं या गुस्ल के वक्त पेशाब करके अगर पानी बहा दिया जाए तो बिला कराहत जायज़ है। नंबर 6, गुस्ल खाना में पेशाब नहीं करना चाहिए, इससे वसवसा का मर्ज हो जाता है, और अगर गुस्ल खाना में किसी ने पेशाब कर दिया हो तो गुस्ल से पहले उसको धोकर पाक कर लेना चाहिए। नंबर 7, अगर जनबी ने बाल्टी में हाथ डालकर और पानी लेकर गुस्ल किया, अगर नापाक के हाथ में ज़ाहिरी निजासत न लगी हो तो पानी पाक है, मगर हाथ डालने से मुस्तअमल हो जाने की वजह से उस पानी से गुस्ल दुरुस्त नहीं होगा, लिहाजा हाथ धोकर बाल्टी में डालें। अलबत्ता अगर बगैर हाथ डाले पानी लेने की कोई और सूरत ना हो तो ऐसी मजबूरी में ये पानी मुस्तमिल शुमार नहीं होगा। नंबर 8, जनबी ऐसे बर्तन में हाथ डाले जिसमें नल से पानी बाल्टी में गिरकर बहने लगे और जनबी हाथ डालकर गुस्ल करने लगे तो ये पानी पाक है और उससे गुस्ल भी करना ठीक है। नंबर 9, बच्चा के हाथ डालने से पानी नजस नहीं हुआ करता, अलबत्ता अगर मालूम हो जाए कि उसके हाथ में निजासत लगी थी तो नापाक हो जाएगा, चूँकि छोटे बच्चों का एतबार नहीं, इसलिए दूसरे पानी के होते हुए इस पानी से वज़ू या गुस्ल नहीं करना चाहिए। नंबर 10, गुस्ल के वक्त नीचे से छींटें उठकर बाल्टी में गिरती हैं तो ये पाक हैं। थोड़ी बहुत छींटों से वो पानी नापाक नहीं होता, इससे गुस्ल भी सही है, क्योंकि मुस्तमल पानी दूसरे पानी से कम हो तो वह मुतहरा है। पाक करने वाला अलबत्ता मुस्तमल पानी ज़्यादा हो या दोनों बराबर हों तो इससे गुस्ल दुरुस्त नहीं। नंबर 11, गुस्ल खाना की दीवारों पर जो छींटें पड़ती हैं उससे गुस्ल में नक्स नहीं होता, गुस्ल हो जाया करता है। नंबर 12, वज़ू या गुस्ल में इस्तेमाल शुदा पानी पाक लेकिन उसका अंदरूनी इस्तेमाल मकरूह तंज़ीही है, इससे वज़ू और गुस्ल दुरुस्त नहीं। अलबत्ता निजासत हकीकिया के लिए मुतहर है, यानी उससे नजस चीज़ें धोई जाएं तो पाक हो जाएंगी। नंबर 13, गुस्ल करने वाले की छींट अगर हौज़ में पड़ जाए तो हौज़ का पानी पाक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। नंबर 14, गुस्ल में कुली करना या नाक में पानी डालना याद नहीं रहा तो बाद में कर लें, गुस्ल को लौटाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 15, अगर गुस्ल में याद आए कि फ़लाँ जगह सूखी रह गई थी
تو اس جگہ کو دھو ڈالے. صرف گیلا ہاتھ پھیرنا کافی نہیں، دوبارہ غسل واجب نہیں، صرف وہ جگہ دھو لیں. مثلاً اگر ناک میں پانی نہیں ڈالا تو ناک میں پانی ڈال لیں. اسی طرح ہر عضو کو دوبارہ دھو لینے سے جو سوکھا رہ گیا تھا، کیونکہ بدن پر بال برابر بھی جگہ سوکھی رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا.